हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नवाली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है। ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है, और r होता है 0 से बड़ा या बराबर और इससे बड़ा होता है b। तो मेरा b कौन होता है, जो दोनों में छोटा होता है वो b हो जाता है, और जो दोनों में बड़ा होता है वो मेरा a हो जाता है। ठीक है, तो मेरा a हो गया और b, तो जो मेरा बड़ा होता है वो मेरा क्या होता है a हो जाता है, और जो छोटा होता है वो मेरा b हो जाता है। ठीक है, देखिए a मेरा क्या हो जाएगा 225, तो 225 हो जाएगा, और b मेरा जो छोटा होता है तो 135 हो जाएगा, और q। अब बताइए इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे और जोड़ देंगे कि इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग विधि से कर लेते हैं। 135 और कितना 225 एचसीएफ निकाला है, तो 135 में 270, इसलिए एक बार हम करते हैं। तो 135 5 से 5 जाएगा 0, और 12 में से 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो एक हासिल लेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, एक कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 135 यहाँ आ जाएगा, ये जो रहता है यहाँ आ जाता है। अब क्या हो जाएगा, अब 9 का 9 यानी 90 कम 90, तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 में से 9 नहीं जाएगा, इसलिए 13 में से 9 हो जाएगा तो 4। अब हो जाएगा ये 90 यहाँ आ जाएगा, तो 45 गुना 90, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा 45। तो हम कर देंगे 35 में 1 से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, जोड़ देंगे 90, तो 90 जोड़ देंगे। देखिए कब तक करते रहना है, जब तक r 0 नहीं आ जाए, जब तक ये यहाँ 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ r इक्वल टू मेरा नॉट 0 आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम करेंगे वैसा ही। अब देखिए क्या करना है, अब क्या होता है, अब दूसरा स्टेप में यह होता है जो ये भाज्य के जो b के जगह पर रहता है, यानी भाजक के जगह पर रहता है, और उसको हम लाते हैं a के जगह पे। तो 135 और यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, अब बताइए 90 में कैसे से गुना करेंगे, तो 90 में 1 से गुना करेंगे और कितना जोड़ देंगे, तो 90 में 1 से गुना तो 45 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू फिर मेरा नॉट 0 आ रहा है, यहाँ r मेरा फिर नॉट 0 आ रहा है, तो फिर वही स्टेप करेंगे। अब जो यहाँ है उसको यहाँ ला देंगे, और जो यहाँ है यहाँ ला देंगे 45। अब बताइए 45 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 मेरा r यहाँ अब 0 आ गया, r मेरा 0 अब आ गया। ठीक है, r मेरा 0 आ गया, तो एचसीएफ कौन होगा, इसलिए एचसीएफ मेरा होता है जो b के जगह पर होता है, यानी भाजक के जगह पर जो रहता है वो मेरा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ मेरा हो जाएगा 45। अब देखिए अब हम 2 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब 2 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, ये तो मेरा एचसीएफ इसका इतना हो गया। अब 2 नंबर में यह है कितना 196 और 38,220। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा तो यह है और छोटा यह है, तो ये क्या हो गया, a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर वही 0 से बड़ा या बराबर r और उससे बड़ा होता है b। तो देखिए मेरा a कितना हो जाएगा, a मेरा हो जाएगा 38,220। ठीक है, तो 38,220, और b मेरा क्या होगा 196, तो 196। अब इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम वही भाग विधि से कर लेते हैं। तो भाग विधि से करेंगे तो कितना है 196 और 38,220, यही ना है। तो करेंगे तो 196 और 38,220, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं।
196 और 38,220। अब देखिए कर रहे हैं तो अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में देख रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन 2 बार में देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 यानी एक बार में देखते हैं। एक बार में तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा 1। अब इसको घटाते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेगा एक यहाँ हासिल ले जाएगा तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचेगा 7 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो फिर कहाँ से ले जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखिए मेरा यहाँ तक हो गया है और फिर हम एक अंक उतारेंगे तो अब देखिए कितना बार में जाएगा। अब देख रहे हैं तो 19 38 19 57 19 76 19 25 95 195 19 25 95 19 25 95 5 बार में देख रहे हैं तो यहाँ कुछ गलत लग रहा है क्या, नहीं ठीक है। 19 9 बार में देख रहे हैं तो 9 6 54 के 4 हाथ में कितना 5 9 9 81 82 83 84 85 86 के 6 हाथ में 8 9 1 9 9 8 17 कितना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा नहीं घटेगा तो 12 में से 4 गया 8 और यहाँ हो जाएगा 5 तो 15 में से 6 हो गया तो 9 और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर एक हासिल लेगा तो यहाँ हो जाएगा 7 में से 7 जाएगा तो 0, ये भी 0, ये कट गया। अब ये 980 अब 0। अब देखते हैं तो 19 5 बार में तो 5 6 30 के 0 हाथ में 3 और 5 पटल 46 47 48 के 8 हाथ में 4 और 5 से कम 5 4 9 कट गया तो क्या हो जा रहा है 195 डायरेक्ट कट गया 195 बार में मेरा यहाँ R 0 आ जा रहा है। 195 में क्या आ जा रहा है मेरा R यहाँ 0 आ जा रहा है तो लिखेंगे यहाँ 195 प्लस 0 तो यहाँ एक बार में R 0 आ गया तो HCF मेरा क्या हो जाएगा HCF, इसलिए HCF हो जाएगा मेरा जो B के जगह पर रहता है, जो B की जगह पे रहता है तो इसलिए HCF बराबर 196 आंसर, ठीक है। अब देखिए हम 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में क्या है देख रहे हैं तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यहीं पे 3 नंबर सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या हो रहा है 867 255 का तो 867 क्या हो जाएगा A हो जाएगा, जो बड़ा रहता हम कहें वो A हो जाएगा और जो छोटा रहता वो मेरा B हो जाएगा तो 255 और इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे और जोड़ देंगे कि मेरा 867 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग विधि से कर लेते हैं तो कितना भाग विधि से 255 में करना है 867, ठीक है। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ 2 बार में है, 2 बार में 400 500 होगा, लगभग 510 होगा। 3 बार में देखते हैं, 3 बार में था 3 5 15 के 5 हाथ में 1 और 3 5 15 के 16 के 6 हाथ में 1 3 6 1 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 2 और यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1, ठीक है। अब देखिए 255, अब 255 के यहाँ लाएंगे तो 2 बार में जाएगा तो 2 2 में 4 2 0 के 0 2 1 2, अब यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा और कट जाएगा, फिर 51 दूना 102, ठीक है। अब यहाँ मेरा कट गया 51 दूना 102 कट गया तो यहाँ 51 आ गया, ठीक है। तो कहते हैं अब तो 255 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से और कितना जोड़ देंगे 102। ये कब तक करते रहना है जब तक मेरा R 0 नहीं आ जाए, ये कब तक करना है जब तक मेरा R 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे R इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो 255 है उसको अब पहले लाएंगे, ठीक है। 255 को पहले लाएंगे और फिर इसको यहाँ ला देंगे। अब 102 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना जोड़ देंगे 2 से गुना करके और कितना जोड़ देंगे 51, ठीक है। तो देखिए फिर मेरा R इक्वल टू
नॉट जीरो आया, आर इक्वल टू फिर मेरा नॉट जीरो आया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब करेंगे इसको पहले लाएंगे, किसको 102 को, और ए यहाँ आ जाएगा 51। अब 51 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और कितना जोड़ेंगे, 0 जोड़ देंगे। अब देखिए मेरा r इक्वल टू 0 आ गया, तो इसलिए HCF कौन हो जाएगा, 51 हो जाएगा, जो b की जगह पर रहता है 51, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 1 नंबर सॉल्व कर लिए, अब 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई धनात्मक जहाँ कोई पूर्णांक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और देखिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। हम ये तो यहाँ नहीं कहे हैं कि हाँ a कोई है तो विषम पूर्णांक है, हम तो यहाँ कह रहे हैं माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक में सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। देखिए, और यहाँ b कितना दिया है, 6³ + 1 है, तो a बराबर क्या होता है, bq + r। तो यहाँ दिया है 6³ + 1, यानी r की जगह और b की जगह 6 दिया है, तो b बराबर 6 दिया है, ठीक है। b बराबर मेरा 6 दिया है, तो क्या हो सकता है, a बराबर bq + r, और क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है r से बड़ा होता है b। देखिए a बराबर क्या है, 6³ + r। अब देखिए 0 से बड़ा या बराबर होगा r, और देखिए b कितना है, b हमारा 6 है, तो हम b की जगह पे 6 लिख देंगे, ठीक है। b की जगह 6 लिख देंगे, तो हम मेरा r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, r का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, b से छोटा यानी 6 से छोटा, तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, 4, 5, बस इतना ही ले सकते हैं। अब देखिए इसमें कह रहे धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन हम लोग सबको रख के चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम r बराबर 0 लें, तो क्या होगा, मेरा होगा a बराबर 6³ + r की जगह पे 0, तो मेरा हो जाएगा a बराबर 6³ ठीक है। अब अगर हम r बराबर 1 लें तो क्या होगा, a बराबर 6³ + 1 हो जाएगा। अगर हम r2 लें, क्या लें, अगर हम r2 लेते हैं तो क्या होगा, a बराबर 6³ + 2। अगर हम r3 लेते हैं, तो क्या होगा, a बराबर 6³ + 3। अगर हम r4 लेते हैं, तो क्या होगा, a बराबर 6³ + 4 हो जाएगा। अगर हम r5 लेते हैं, तो क्या होगा मेरा, a बराबर 6³ + 5, यही ना होगा, a बराबर 6³ + 5। देखिए हम सब ले लिए। अब हम लोग चेक करते हैं कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। तो सम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी 2 से कट जाए। अब 6 क्यों है, यहाँ पे क्यू का वैल्यू मान लीजिए 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4। माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो कोई एक लेते हैं, जैसे क्यू की जगह हम 1 मान लेते हैं तो 6 हो जाएगा। तो 6 क्या है, एक सम संख्या है। 6 में हम 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो मेरा ऑलरेडी क्या है, सम संख्या है, सम। और ये 6³ + 1। कोई भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ा जाता है, वो क्या होता है, विषम होता है, ठीक है।
अब देखिए कोई भी सम संख्या में सम संख्या होता है तो सम संख्या होता है, ठीक है। कोई भी सम संख्या में विषम संख्या होता है, क्या होता है? विषम होता है। ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है तो ये भी सम हो गया, सम हो गया। 6 क्या है? 6 तो एक सम संख्या है और उसमें सम संख्या जोड़ेंगे सम होगा। अब सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 6³ + 1, 6³ + 1 यहाँ आ जा रहा है, 6³ + 3 यहाँ भी आ जा रहा है और 6³ + 5 यहाँ आ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप में होता है। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? 6³ + 1, 6³ + 1 और क्या होता है? या 6³ + 3, 6³ + 3 और क्या होता है? और होता है या 6³ + 5 के रूप में होता है। यह हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, ठीक है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो मेरा क्या है? 616 आर्मी, क्या है? आर्मी मेरा कितना है? तो 616 और बैंड सदस्य कितना है? 32। बैंड सदस्य कितना है? 32। तो मेरा हो जाएगा बैंड हो जाएगा 32, यही ना है। तो मेरा आर्मी है 616 और बैंड है 32, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मान लीजिए कह रहा है 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी उसके पीछे चलना है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाली स्तंभों में। तो स्तंभ मतलब क्या होता है? लाइन होता है, ऐसे लाइन। तो 1 2 ऐसे मान लीजिए, हमें पता नहीं है कि हाँ कितना लाइन में चल रहा है, इसको भी उतना ही मान लेते हैं। समान संख्या यहाँ कह रहा है ना, समान संख्या वाली स्तंभ में मार्च करना है, ठीक है। तो मान लीजिए इतना लाइन में मार्च कर रहा है, तो ये यहाँ लिखेंगे मानेंगे यहाँ क्या करेंगे? माना कि स्तंभों में आर्मी सदस्यों की संख्या बराबर x है, ठीक है। और इसमें मान लेंगे माना कि स्तंभों में बैंड सदस्यों की संख्या बराबर y, बैंड सदस्यों की
संख्या बराबर y। तो यहाँ पे हम क्या मान लिए, माना कि स्तंभों में, यानी एक स्तंभ में हम मान लिए कि कितना सदस्य है, x है, और इसमें एक स्तंभ में मान लिए कितना सदस्य है, y है। तो माना कि स्तंभों में बैंड सदस्य की संख्या x हो जाएगा, और माना कि स्तंभों में बैंड सदस्य की संख्या y और आर्मी सदस्य की संख्या x हो जाएगा। और इसको मान लेंगे स्तंभों की संख्या, मान लीजिए स्तंभ की संख्या मेरा हो जाएगा n। मान लीजिए पूरा टोटल है n, इसको मान लेते हैं। टोटल नंबर कितना है, तो n हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभों की संख्या बराबर n। माना कि हमें तो पता नहीं ना है कि कितना स्तंभ है, तो मानते हैं, माना कि स्तंभ की संख्या बराबर मेरा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ये स्तंभ है, इसमें हम माने हैं कि टोटल एक स्तंभ में जो आर्मी सदस्य है x है, और एक स्तंभ में हम माने हैं कि बैंड सदस्य y है, ठीक है। और टोटल, और ये पूरा जो स्तंभ है उसको हम n मान लिए। तो हम 616 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 616 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो n इंटू x लिख सकते हैं, ठीक है। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं, यह भी तो n है, इसको भी टोटल हम n मान लिए हैं, तो इसको भी n ले लेंगे, और यहाँ y। तो देखिए हमें यहाँ कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम, यानी इसकी अधिकतम संख्या क्या है। तो सबसे पहले जब अधिक से अधिक का होता है तो यहाँ HCF निकालते हैं। तो अधिकतम संख्या कह रहा है, तो दोनों में देखेंगे कॉमन जो हाई हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ मिल गया। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है। वो n क्या है, तो HCF क्या निकालना है, तो HCF निकालना है, कितना का, इतना और इतना का HCF निकालना है, कितना का, 616 और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो हम HCF निकाल रहे हैं, यूक्लिड से ही निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर BQ प्लस r, और जो 0 से बड़ा या बराबर r, उससे बड़ा b। तो यहाँ देखिए a मेरा क्या हो जाएगा, जो बड़ा रहता है, तो 616 हो जाएगा, और b हो जाएगा 32। अब इसमें हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम भाग विधि से यहाँ बना ले रहे हैं। क्या क्या है, 616 और 32, तो 32 से कम 32, ये 9 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 6। फिर देखते हैं, 3 6 18 3 7 21 3 9 8 24 3 9 9 बार में देखते हैं, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा, तो 8, यहाँ बचा 8 8 में से 8 गया 0, और ये भी 0, ठीक है, यहाँ कट गया। अब देखिए ये 32 से यहाँ आ जाएगा, 8 चौका 32 कट गया। तो सबसे पहले मेरा 19 बार में जाएगा, कितना बार में, 19 में 32 में 19 से गुना करके, और कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 8। तो यहाँ देखे हैं तो r इक्वल टू नॉट 0 आ रहा है, r जब तक 0 नहीं आया तब तक ये काम करते रहेंगे। तो 32 अब यहाँ आ जाएगा, और ये 8 b के जगह पे आ जाएगा, तो 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, अब 0। तो यहाँ r इक्वल टू 0 आ गया, तो इसलिए मेरा HCF कौन हो जाएगा, HCF हो जाएगा 8। देखिए क्या कह रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो लिखेंगे स्तंभों की संख्या, यहाँ लिख देंगे स्तंभों की संख्या बराबर 8। आंसर देखिए, इस वीडियो को आप रुक के और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नहीं तो आप कॉपी और कॉलम लेकर बैठिए और इसको उतारते चलिए वीडियो को रोक के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। कह रहे यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और b बराबर कितना हो जाएगा, b के जगह पे देखिए यहाँ 3 है, b के जगह 3 है, तो मेरा क्या हो जाएगा a बराबर BQ + R, यही ना होगा। और R क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, इससे बड़ा होता है b, यही ना होता है। तो देखिए मेरा होगा a बराबर, अब हम b की जगह कितना है 3, तो 3Q + R, तो 0 से बड़ा या बराबर, अब b कितना है मेरा 3 है। तो अब मेरा r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो r का मेरा वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, यही ना हो सकता है। अगर हम r बराबर 0 ले रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, r बराबर 0 ले रहे हैं तो a बराबर 3Q + 0, यही ना होगा। अगर हम R2 ले रहे हैं, अगर हम R1 ले रहे हैं तो क्या होगा मेरा a बराबर 3Q + 1। अगर हम R2 ले रहे हैं तो मेरा क्या होगा a बराबर 3Q + 2, यही ना होगा। तो देखिए यहाँ लास्ट में क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ वर्ग कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका वर्ग निकालेंगे, इसका वर्ग। यहाँ मेरा a बराबर मेरा सिर्फ 3Q आया है, तो हम 3Q का वर्ग निकालते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ 3Q क्या है, तो a बराबर हम वर्ग करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 3 × 9Q का स्क्वायर, 9Q सिर्फ क्या होगा 3 × 9Q का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9Q का स्क्वायर। देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसमें क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो 3Q स्क्वायर। अब माना कि m बराबर यहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर, इसको हम m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा a बराबर 3, ये तो m मान लिए तो 3m हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या है m मान लिया है ना, माना कि m बराबर 3Q स्क्वायर, तो a बराबर मेरा एक 3m आ गया। अब इसका हम वर्ग करते हैं, किसका 3Q + 1 का। ठीक है, तो 3Q + हम 1 का वर्ग कर रहे हैं, 3Q + 1 का, तो यहाँ लेंगे 3Q + 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यही ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab + b², यही ना होता है। तो इसे करेंगे तो 3 × 9Q का स्क्वायर + 3 × 6Q + 1, यही ना होगा। तो इसको हम अलग कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं, तो इसमें और इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं, तो इसमें 3, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 3, तो हम 3 कॉमन लेते हैं, तो 3Q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2Q, यही ना होगा, 3 × 6Q प्लस ये हो जाएगा 1। अब क्या होगा, माना कि m बराबर, ये पूरा को हम m मान ले रहे हैं, तो 3Q स्क्वायर + 2Q क्या कर लिए हम m मान लेंगे। ठीक है, कितना को m मान लिए,
इतना को हम m मान लिए। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, अब मेरा हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 1, यही ना होगा। 3 यहाँ m और यहाँ 1, 3m प्लस 1 आ गया है यहाँ 3m और 3 प्लस 1। और फिर एक और है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। कितना है यहाँ 3q प्लस 2 है, 3q प्लस 2। अब 3q प्लस 2 को देखते हैं, 3q प्लस 2 a बराबर, अब इसका भी वर्क करेंगे, इसका भी वर्क करेंगे तो क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b कितना है मेरा 2 है, a मेरा 3 है और इस a मान ले रहे, इसको b मान ले रहे, तो b स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, इसका स्क्वायर 3 तिरका 9, 9 तिरका बोल 3 तिरका 9, 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 दूना 12q, यही ना है, प्लस 2 दूना 4, ठीक है। देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q, हम 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसको हम अलग ले लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें 3, यहाँ हम 4 को क्यों 3 प्लस 1 लिखे हैं, क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना था इसलिए। तो यहाँ 3q स्क्वायर और 4q प्लस 1 यही ना हो रहा है। अब इतना को हम क्या मान लेंगे, m बराबर इतना, तो लिखेंगे माना कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, हम इतना लिख दिए, तो अब मेरा हो जाएगा 3, इसके जगह पर m प्लस क्या हो जाएगा 1। तो देखिए मेरा क्या कर रहा है 3m या 3m प्लस 1, तो यहाँ मेरा आ गया 3m, यहाँ 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कर रहा है, घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। और देखिए हम b क्या मान सकते हैं, यहाँ देखिए 9m प्लस 1 यानी b की जगह मेरा 9 है, 9, यही ना है, b की जगह 9 है। तो अब हम क्या लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r, और क्या होता है r 0 से बड़ा या बराबर होता है r, इससे बड़ा होता है b, यही ना होता है। अब देखिए अब मेरा b 9m यानी b मेरा 9 है, 9q प्लस r, तो 0 से बड़ा या बराबर और उससे बड़ा क्या है मेरा 9 है। तो r मेरा क्या क्या हो सकता है, तो r मेरा हो सकता है एक तो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हो सकता है, ठीक है। 9 से छोटा यानी 0 2 3 4 5 6 7 8 तक। अब देखिए अगर हम r का 0 ले रहे हैं, r का अगर मान 0 ले रहे हैं तो मेरा a बराबर क्या हो जाएगा 9q, ठीक है। 9q प्लस 0 यानी 9q प्लस 0, तो a बराबर मेरा हो जाएगा 9q। अगर हम r बराबर 2 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 9q प्लस 1। ऐसा ही हम करते करते क्या लेंगे r बराबर 8। अगर हम r बराबर 8 ले रहे हैं तो मेरा क्या होगा a बराबर 9
क्यू प्लस 8। देखिए अब हम लोग इतना कर दिया, अब इसको क्या करना है, घन करना है, घन। तो घन करेंगे तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले 0 रख के घन करेंगे, आर का वैल्यू 1 रख का, अगर आर का मान फिर 2 रख के घन करेंगे, फिर 3 रख के घन करेंगे, आर का मान फिर 4 रख के घन, फिर हम 5 रख के घन करेंगे, फिर 6। तो इतना बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखिए 3 3 तिरका 9। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, यानी हम 3 से छोटा ही लेंगे तो मेरा 8 तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और हम इसको मिटा दे रहे हैं और हम b का वैल्यू मान हम 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, b का मान हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ले रहा है b का मान 3, अब इसको मिटा रहे हैं, यहाँ हम ले रहे हैं 3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 3q प्लस r, अब 0 से बड़ा या बराबर r और उससे बड़ा 3। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, r का वैल्यू अब 0 1 2, मात्र 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम r लेते हैं, अगर r हम 0 लेते हैं तो मेरा क्या होगा, a बराबर अब हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी a बराबर मेरा हो जाएगा 3q। ठीक है, a बराबर मेरा हो जाएगा 3q। अगर हम r का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम r का वैल्यू 1 लेते हैं तो a बराबर मेरा हो जाएगा 3q प्लस 1, यही ना होगा। अगर हम r का वैल्यू कितना 2 लेते हैं, r का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर r का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो मेरा हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। ये तो ये हो गया। अब इसका क्या करना है, घन करना है। क्या करना है, घन। तो घन करेंगे तो देखिए हम कितना घन करेंगे, सबसे पहले हम r का वैल्यू 0 यानी 3 का घन करेंगे। 3 का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 तिरका 9 तिरका 27, 27 क्यों होगा, घन स्क्वायर नहीं घन, सॉरी, यहाँ घन करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए हमें 9, इसमें से 9 निकाल देना है, 9 निकालना है तो क्या हो जाएगा 3q का क्यूब। तो मेरा a बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। माना कि m बराबर 3q का क्यूब। ठीक है, अब इसको हम m मान लिए तो मेरा a बराबर क्या हो जाएगा 9m, आ गया 9m। फिर वैसा ही हम इसका 1 वाला कर रहे हैं, तो 1 वाला कितना है, तो a बराबर क्या है 3q प्लस 1, इसका करना है क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। तो हम सबसे पहले इसका होल क्यूब करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही ना होता है फार्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो देखिए इसका क्यूब करेंगे तो 3 तिरका 9 तिरका 27, 27 क्यू का क्यूब प्लस 3 तिरका 9 तिरका 27 क्यू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 तिरका 9 क्यू, 3 तिरका 9 में 1 से उतना करेंगे तो 1 हो जाएगा और a प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए सब में देख रहे हैं तो 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, 9 एकम 9, तो सिर्फ यहाँ q हो जाएगा। ठीक है, और a प्लस 1। तो माना कि यहाँ मान लेंगे, माना कि m बराबर 3q का स्क्वायर नहीं क्यूब
3q का स्क्वायर प्लस q, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इतना बराबर हम m मान लिए, इतना बराबर हम क्या मान लिए, m मान लिए। तो हो जाएगा a बराबर 9m प्लस 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक और है मेरा, अब क्या है r बराबर 2, इसका भी क्यूब निकालना है। तो क्या है मेरा 3q प्लस 2, 3a बराबर 3q प्लस 2, इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्या होता है क्यूब इसका, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही ना होता है। तो देखिए 3 त्रिका 9 त्रिका 27 क्यूब का क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 त्रिका 54 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 क्यूब, प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिए इस सब में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब, 9 छक 54, फिर इसमें कॉमन आ जाएगा तो 9 चौका 36 और ये 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ 9 हो जाएगा, और इसको हम m मान लेते हैं, ये पूरा को हम m मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। तो m बराबर इतना है, तो इसको हम सब m मान लिया था, क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। तो मेरा a बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। देखिए यहाँ क्या कर रहा था, 9m घन क्यूब करना था, तो 9m फिर से 9m प्लस 1 यहाँ आ गया, फिर 9m प्लस 8। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आप लोगों के रेगुलर क्लास चलेगी, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल से जुड़ जाएं।